प्रकाश भाई दुबई से हमारे बीच पहुंचे हैं और कुमार हैं। भाई का परिचय मैं अनुरोध करूंगी, बेला बहन को हम सबके बीच रखें। जैसे ही हमें पता चला प्रकाश भाई हमारे बीच आ रहे हैं और भाई वर्षों से ज्ञान में हैं, कुमार हैं, तो हमने फिर सभी कुमारों को एक आवाज लगाई और एक आवाज में सभा में जो और स्थानों पर हमारी क्लासेस में कुमार मुरली अटेंड करते हैं, सभी को कहा कि आज तो सब यहाँ पर आए। और बुजुर्ग एक बार बड़ी उम्र वाले अपने जीवन को परिवर्तन करें और व्यसन छोड़ें या खान पान की शुद्धि रखें, तो वो उतने उसमें कोई इतने दुनिया हैरान नहीं होती। लेकिन एक बार युवा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने लगे, खान पान की शुद्धि अपनाएं, तो वो एक बड़ी बात लगता है। जो बाबा आज भी कह रहे थे कि बहुत जल्द दुनिया में एक प्योरिटी की क्रांति छाने वाली है, तो सब छोटे बड़े इसको स्वीकारेंगे। और उसमें भी जब कुमार स्वीकारते हैं तो दुनिया को बहुत बड़ी बात लगता है, क्योंकि एक तरफ उनमें एनर्जी फुल फोर्स में होती है, एक एनर्जी भी हो और साथ में क्यूरियोसिटी भी बहुत होती है। तो जब ये एनर्जी और क्यूरियोसिटी मिलते हैं तो देखते हैं कि समाज में बहुत चंचलता बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा आजकल युवाओं को देखें तो इतने ज्यादा उनमें वायलेंस भी बहुत बढ़ गया है। और जब प्यारे बाबा के बच्चे बनते हैं ऐसे कुमार, तो वही कुमार फिर नाम बाला करने के निमित्त बनते हैं। आज गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि इतने सारे इनके पास कुमार हैं, तो वो हमारे अब्दुल कलाम जी जब डायमंड हॉल में आए और उन्होंने कुमारों की सभा देखी थी, बहुत प्रभावित हुए थे। तो गवर्नमेंट तक भी ये आवाज पहुंच रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन अगर इतना प्रगति को पा रही है तो उसके पीछे ये इनके पास जो युवाओं की सेना है उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो हमें बहुत खुशी है कि आज दुबई से प्रकाश भाई हमारे बीच में पहुंचे हैं और कुमार हैं, तो बेला बहन हमें उनका परिचय देंगे इस तरह से। थैंक यू बेन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड 7 समुंदर पार से हमारे एंजल प्रकाश भाई, जिन्हें साथ साथ हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है दुबई से हमारी, इसलिए आज ये ऑनर लेना चाहती थी कि मैं उनके लिए कुछ बताऊं, क्योंकि उनका प्रोफाइल कुछ नहीं बताएगा। ये सब चीज़ें बाबा के ज्ञान में आने के बाद वो कैसे बने हैं, तो ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे बतानी थी। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बाप दादा की ओर से, बिंदु बहन की ओर से, सब सेवा साथियों की ओर से और पूरे ब्राह्मण परिवार की ओर से मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रकाश भाई। एंड वैसे तो वो एसपी जैन कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी की रीति से आए हुए हैं यहाँ पे, और लीडरशिप कोच है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, इसलिए अपने आप को पढ़ाया सिखाया बहुत है उन्होंने, पहले अपने आप को ही पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ एक बात बाबा के बनने के बाद मैंने जो ऑब्जर्व की है और बहुत ही उनका ग्रूमिंग हुआ है, तो वो छोटी सी बातें मैं पूरी लिस्ट लेके आई हूँ कि कुछ छूट ना जाए। प्रकाश भाई समर्पित रीति से फुजिरा में उन्होंने सेंटर चलाया था। जब भी उनकी पहली पोस्टिंग फुजिरा में हुई थी, फुजिरा इज वन ऑफ द एमिरेट इन यूएई, वहां पे उनकी जॉब लगी थी और दीदी ने उनको नियुक्त किया था कि आप ये सेंटर चलाइए। अब ये कुमार थे, लेकिन पक्के कुमार, अपनी धारणाओं में बहुत मजबूत थे और पूरा बैलेंस उन्होंने रखा था कि किस तरह से मुझे जॉब करनी है, खाना वाना बनाना है, साथ में सेवाएं आरंभ कर दी और सबको शाम को कोर्स के लिए लेके जाते थे। लेने को जाते थे, ड्राइव करके वापस आएंगे, फिर कोर्स कराएंगे और फिर छोड़ने के लिए भी जाते थे। माना पूरी तरह से डेडिकेटिवली उन्होंने अपनी सेवाएं दी है और समर्पित रीति से एक
छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं जो शायद किसी को नहीं पता है, उनकी मम्मी ने मुझे बताया था कि जब 3 साल के बाद ये सेंटर जब भी उनको छोड़ना हुआ, क्योंकि उनकी पोस्टिंग दुबई हो चुकी थी और उनको बताया गया कि अभी आपको दुबई जाना है। इतना प्यारा सा घर उन्होंने बनाया था बाबा का, इतनी सारी अलौकिक रीति से उन्होंने सब चीजें बसाई थी, किसमें भी ममत्व नहीं रखा। और एक बैकपैक लेकर के, अपने सिर्फ कपड़े लेकर के वो दुबई आ गए। और उनको पता था क्योंकि दुबई में मेरी बेहद की सेवाएं होने वाली है, तो ये जैसे बेहद की सेवा में वो हमेशा तत्पर रहते हैं, आज तक भी अपने आप को कभी भी उन्होंने बाउंड्रीज में नहीं बांधा है सेवा की रीति से। दूसरा एक बताऊंगी कि बहुत फ्राक दिल है, काफी फ्राक दिल है उन्होंने, मैंने ये देखा हुआ है। एंड ही इज मोस्ट क्रिएटिव। दुबई की काफी सारी सेवाओं का इनिशिएशन प्रकाश भाई ने किया हुआ है और फियरलेस है। कभी भी उनको है ना किसी का भी डर नहीं होता था, वो कभी भी हमें ऐसे ही कहते हैं कि क्यों हमें किसी से डरना है, हमें सिर्फ बाबा से डरना है। एबल टू कनेक्ट टू डिफरेंट पीपल, ये मैं खास में बताना चाहती हूँ क्योंकि उनका पेशा ही ये है, अभी बोलना हो गया है ना उनका पेशा, तो ही इज एबल टू कनेक्ट टू एवरी सोल वेरी नाइसली। अब जब यहाँ पे बैठे हैं, किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि प्रकाश मेरे लिए नहीं आया है, वो प्रकाश सबके लिए ही आया है, ऐसे ही करके वो बोलते हैं और बहुत ही अच्छे से, है ना, उन वो सबके साथ ब्लेंड हो जाते हैं। छोटा बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबको ऐसा लगता है अपने को बिलोंग का वो फील कराते हैं। और एक बात मैंने देखी कि बोलना तो आता ही है बहुत अच्छा, लेकिन ही इज अ वेरी गुड लिसनर, वेरी गुड लिसनर। मैंने उनको धीरज से, शांति से सबकी बातें सुनते हुए देखा है, कभी भी कट नहीं करते हैं बीच में से और बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। और बोलते समय मैंने देखा है हमेशा सबका स्वमान है ना बहुत ऊंचा उठाते हैं, खुद भी स्वमान में रहते हैं और एक एक को विशेष आत्मा की रीति से देखते हैं। जैसे वो अब बाबा ने उसको सिलेक्ट किया तो हु एम आई टू रिजेक्ट, इतना उनमें है। देन ओके, फॉर एक अच्छी बात है कि जैसे अपने आप को बहुत पढ़ाया है, सिखाया है इन्होंने। पूरा दिन है ना डायरी और पेन लेके बैठते हैं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा अपना टाइम वेस्ट होते हुए। और आज तक उनका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का ग्राफ है ना बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है, और हर बात में वो उनको आगे बढ़ना है। ही इज सिंपल कैरेक्टर येट वेरी रॉयल इन हिज संस्कार, बहुत रॉयल संस्कार है। आज प्रकाश भाई आप आए हैं, हमें बेहद खुशी है। सब आपको सुनना चाहते हैं, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जैसे बिंदु बहन ने बताया, आप जरूर बताइए, हमें भी कुछ प्रेरणा दीजिए। टेक केयर, थैंक यू, ओम शांति। ओम शांति। जब कोई आपका महिमा करता है तो कैसा लगता है? थोड़ा हद से ज्यादा हो जाता है तो इतना ऊंचा उठा देते, फिर पता नहीं हमको करना क्या उसके बाद। लेकिन हमको अच्छा लगा इसलिए क्योंकि एक तो कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जैसे हम बाहर जो दूसरे संस्थाओं में देखते हैं तो वहाँ पे एक दो व्यक्ति होंगे जो संस्था के सबसे महान होंगे, जो मेन हेड्स हैं संस्था के, तो उनकी महिमा बहुत हो जाती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि भाई यहाँ पे हर एक बच्चा बाबा का बहुत ही विशेष और महान है। तो ये सिर्फ मेरी महिमा नहीं, मुझे मालूम है कि जब अगर आप में से कोई भी अगर यहाँ पे आएगा और आपकी जो अगर हमने प्रोफाइल पढ़ी या आपकी बायोडेटा या जो भी आपका जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, अगर वो हम सुनाए किसी को तो 100% बहुत ही महान और बहुत ही विशेष होगी। तो बाबा के इतने बच्चे और हर एक बच्चा इतना महान, तो सोचिए कितना वंडरफुल हमारा परिवार है, कितना कितना ब्यूटीफुल है। तो उस बात की हमको बहुत खुशी थी कि भाई हम भी देख रहे हैं अभी हर एक बच्चा बाबा का इधर सामने कितना महान, नहीं ऐसे फीलिंग आता है ना बहुत। तो हम इतने महान क्यों बन गए? बाबा मिला
तो क्या हुआ जी? बाबा मिला तो वो तो अच्छा है, सबका तो है ना, पूरी दुनिया का है बाबा, तो क्या विशेष हो गया हमको? बाबा का नॉलेज, नॉलेज से क्या हुआ? जीवन परिवर्तन हुआ। हाँ, सबसे बड़ी बात है बाबा ने हमको जो संकल्पों का जो खजाना बाबा कहते हैं नहीं, वो भी श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, इसे ऑर्डिनरी संकल्प नहीं, और सिर्फ पॉजिटिव संकल्प नहीं है। वैसे दुनिया में पॉजिटिव संकल्प करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स तो है वहां पे, लेकिन हमारी विशेषता ये है कि पॉजिटिव से भी ऊंचा, श्रेष्ठ, एलिवेटेड थॉट्स, और उसका जो खजाना है, ट्रेजर ऑफ दैट, वो हमको मिली है। और उससे क्या करते हैं हम? स्मृति बदली, स्मृति से वृत्ति, वृत्ति से दृष्टि, और फिर पूरी सृष्टि। नहीं तो स्मृति से उस रूट में आके बाबा ने हमको इतना ऊंच बनाया, और इतना फेथ है हमें कि मैं कौन। हाँ, तो काफ़ी वंडरफुल है। मुझे याद है जब मैं शुरू में, मैं ज्ञान में नहीं था, मैं कॉलेज में था उस समय, मैं 3rd ईयर या 2nd ईयर में था, मैसूर में, कर्नाटका में, वहाँ पे पढ़ाई करता था। तो मैं कॉलेज में जाता था, तो वहाँ पे एक हनुमान का मंदिर होता था, तो वहाँ पे शाम को गया, मंदिर बंद था, फिर भी अंदर गया, और जो मूर्ति है उसके पीछे जगह होती है, वहाँ बैठा था मैं। और वहाँ बैठ के, और कोई नहीं था, बंद था, पुजारी कोई नहीं, ना ही कोई वहाँ पे और थे। तो मुझे मालूम भी नहीं मैं वहाँ पे क्यों गया, हो सकता है वॉकिंग के लिए गया, इससे वहाँ जाके बैठा। और वहाँ बैठ के मैं सोच रहा था कि ये भगवान है, इतना महान है, और अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इतना जादू है। उस समय तो भक्ति में यही सोचते ना, जादूगर है, एक चुटकी में जो चाहिए वो हमको दे देगा। तो मैं वहाँ बैठ के यही सोच रहा था कि भगवान इतना महान है, और इतना ये उसमें शक्ति है। और जो मैं अभी सोच रहा हूँ, उस समय मुझे ये दिल था कि मैं भगवान को देखूं, कि मुझे वो एकदम बहुत से खींच था कि उसका एक मुझे दर्शन हो जाए, वो मेरे सामने, और मेरा एक दोस्त बन के मेरे साथ, एक जैसे किसी और व्यक्ति के साथ दोस्ती होती है, तो अगर ये इतना महान है तो वे उसके साथ दोस्ती क्यों नहीं कर सकता हूँ? और इतना महान है तो मेरा जो संकल्प अभी चल रहा है वो भी उसके पास पहुंच रहा होगा। और वो ऐसे सोचते सोचते मुझे उस समय, मुझे याद है, आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि ये सुन भी रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा है, और शक्ति है करने के लिए, फिर क्यों नहीं आ रहा है, और वो संबंध क्यों नहीं है, और उसका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत खींच था मुझे उस समय। और वो दिन याद है कैसे मैं उस समय थोड़ा रो भी रहा था। और वो 2nd ईयर था बीकॉम में। फिर वो बीकॉम पूरा हुआ तो फिर मैं दुबई गया, और दुबई में मुझे वहाँ पे, मैं जाता, वहाँ पे भी एक खींच था कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। तो मैं काफ़ी गुरुओं को सुनता था, और वहाँ पे एक ही मंदिर है दुबई में, उस समय तो एक ही था, अभी तो काफ़ी आ गए हैं। तो मैं मंदिर में जाता था और वहाँ पे भी बैठता था, गुरुद्वारा था ऊपर मंदिर के ऊपर, तो वहाँ के भाई ये कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, तो उसका खोज था मुझे। तो काफ़ी सुनता था मैं। और वहाँ पे एक पर्ची मिला मुझे वो शिवरात्रि के टाइम पे, कि भाई शिवरात्रि के महत्व को जानने के लिए यहाँ पे आ जाओ। और मुझे मालूम नहीं था कि ब्रह्म कुमारी है वहाँ पे, वैसे रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, लोग वहाँ पे, उनको ब्रह्म कुमारी इसका जो बोर्ड भी नहीं लग सकता है, और वहाँ पे उनके पास लाइसेंस भी नहीं है। तो फिर मैं गया वहाँ पे, तो एक भाई मिला, राजशेखर भाई, वो भी तमिलनाडु का। तो वो मिला, हम दोनों थे, और उन्होंने अच्छा सा पहला दिन एकदम बहुत मजाक के साथ बहुत अच्छा सुना रहा था हमको। पूछा कि मेरा नाम पूछा, बोला मेरा नाम प्रकाश है। दूसरा भाई हमारा, उसका नाम शिवदत्त है। फिर उसने परिचय देना लगा कि भाई यहाँ पे आपको क्या प्राप्ति हो सकती है, और कैसे दुनिया में इतना दुख है। और कहता है देखो आजकल, और थोड़ा परमात्मा का भी थोड़ा परिचय दिया। बोला देखो आपका नाम प्रकाश है, लेकिन इतने अंधेरे में हो। इनका नाम शिवदत्त है, लेकिन शिव का कोई परिचय नहीं है। तो हमारा नाम है और हमारे जो गुण में कोई ये संबंध है ही नहीं, लेकिन वो परमात्मा है, उसका नाम शिव है, उसका मतलब ये है, उसके गुणवाचक नाम है, वो सदा शिव है। तो ऐसे उसका अच्छा मजाक के साथ उसने पहला दिन किया। बोला ऐसे आपको कोर्स करना है
तो फिर आप आ सकते हो यहाँ पे, रोज आके आप सुन सकते हो। तो फिर ऐसे किया, मैंने रोज वहां जाके कोर्स लिया, और जैसे ही मैंने परमात्मा का उस दिन सुना वो परिचय, तो उसी वक्त मुझे निश्चय होगा कि यही परमात्मा भगवान हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि निराकार है, उसमें ये सब गुण है, वो कोई इंसान नहीं, मनुष्य आत्मा नहीं है। तो फिर वो मुझे सबसे अच्छा और लॉजिकली भी लगा, और दिल को भी छुआ कि भाई यही हो सकता है। लेकिन मैं ब्रह्म कुमार बनूंगा वो इरादा नहीं था मुझे, ना ही मुझे मालूम था कि भाई हमको ये सब जो जो बातें हैं, रोज मुरली में आना है, हमको 4 बजे उठना है, उतनी उनकी बातें उस समय तो उन्होंने बोला भी नहीं। क्या है, वहां पे थोड़ा लाइट होता है शुरुआत में, अभी भी हो सकता है यहाँ पे भी, जब हम 7 दिन का कोर्स देते हैं तो सारा डीप तो नहीं जाएंगे ना उतना, तो काफी लाइट होता है। तो वैसे मुझे भी लाइट में उन्होंने कहा, और बहुत अच्छा लगा मुझे कोर्स। और मैं आता था जब भी मूड में होते थे, तो वहाँ पे फ्राइडेज हॉलीडे होता था उस समय, तो फ्राइडे में कभी कभी आता था, महीने में 1 बार, कभी 2 बार, कभी 2 महीने में 1 बार, तो ऐसे में आता रहता था। लेकिन आने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। और एक बहुत अच्छा अनुभव याद है मुझे, जब मैं वहाँ पे ऑफिस में काम करता, काफ़ी जूनियर में था उस समय, तकरीबन 21-22 या 23 साल का होगा। तो ऑपरेशंस में था मैं, और शिपिंग कर रहा था। तो कंटेनर्स एक जगह से अफ्रीका, वहाँ दुबई से अफ्रीका जाता था, इंडिया जाता था, कई जगह जाता था। तो एक बार हमने एक कंटेनर पैक किया और उसमें सब गड़बड़ी किया, वो पैकिंग लिस्ट ठीक नहीं था, जो डाला उसमें और जो लिखा था, तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई थी। और उस दिन में इत्तेफाक से एक सेंटर पे आया था शाम को, तो वहाँ बैठा मैं, और बाबा का जो जो लाइट है ना, रेड लाइट, उसके सामने बैठा, और बहुत अंदर घबराहट, क्योंकि ये पूरा ऑफिस टाइम तो हो गया, और मुझे पता चला कि मैंने ये पूरा गड़बड़ किया उस ऑफिस में, और मैं ही था अकेला। और दूसरा दिन तो हमारा जो मैनेजर है, बॉस है, वो तो ओनर था खुद, तो उसको जाके रिपोर्ट मिलेगा, तो फिर मुझे मालूम भी नहीं था क्या होगा। और वैसे जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो काफ़ी उसको बड़ा छोटा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बहुत बड़ा के हम सोचते हैं नहीं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो वही हो रहा था, बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, बहुत घबराहट। लेकिन जैसे मैं बाबा के सामने बैठा, 1 मिनट के अंदर ऐसे लगा जैसे बाबा ने मुझे वो लाइट, और मुझे ऐसे बाहों में लिया उन्हें लाइट में, और यही मुझे मैसेज दिया था, भाई मैं हूँ, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। और एकदम लाइट के साथ मुझे वो वैसे शक्ति और प्रेम का बहुत बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग अनुभव कराया उन्होंने। और उसी वक्त मुझे एकदम रिलैक्स हो गया, वेरी वेरी रिलैक्स्ड। तो दैट वाज अ वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लव बाबा। और फिर मैं जब वापस सुबह गया वहाँ पे, मैंने उस इंसान को फ़ोन किया जहाँ पे मेरे पूरा पैकिंग लिस्ट बनाते हैं, और फिर वो पैकिंग लिस्ट जो है, वहाँ पे एक बाहर का जो सर्टिफिकेशन कंपनी आता है, वो पैकिंग लिस्ट को स्टैम्प करती है, और एक बार उसने स्टैम्प करके कंटेनर सील कर दिया, कोई चेंज हो नहीं सकता है। फिर वही पैकिंग लिस्ट वहाँ पे कस्टमर को जाएगा, और उस हिसाब से वो पेमेंट करते हैं। तो मैंने फ़ोन किया उसको, मैं बोला ठीक है, सब हो गया, सील हो गया, लेकिन ये मेरा एक प्रॉब्लम हो गया, मैंने ये पूरी गलती कर दी, मुझे चेंज करना है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, सेंड मी द रिवाइज पैकिंग लिस्ट एंड वी विल डू इट फॉर यू। पैकिंग लिस्ट भेजा उनको, नया लिस्ट, उसने उस पर अपना स्टैम्प करके सर्टिफिकेट बना के हमको भेज दिया। 1 मिनट का काम, इतना आसान हो गया। और मुझे बिलीफ नहीं हो रहा था कि इतना आसान हो सकता है, क्योंकि बहुत प्रोसीजरल होते हैं, कि वो खुद आके खड़े होते हैं कि जब कंटेनर पैक होता है, खुद वहां पे आके वो लोग पूरा लिखते हैं। और ये उन्होंने, ना ही उसने देखा कुछ, ना ही उसमें कुछ था, लेकिन वो विश्वास हो गया उसको कि ये सच बोल रहा है। और हो सकता है वो जो शक्ति है बाबा से जो मिलता है, उससे उनको वो वाइब्रेशन तो मिल जाता है कि सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसमें ये है, इसकी नीयत कैसी है, तो वो पता चल जाता है। आई एम श्योर दैट लव एंड दैट पावर फ्रॉम बाबा, वो हमको वो वाइब्रेशंस और वो शक्ति देता है, जिससे हम वो शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक ही नहीं, वैसे तो कम से कम उसको 25 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन उससे और उस दिन से हर एक दिन एकदम जैसे मैजिकल होता है, ऐसे चलता था जैसे
बाबा ही चला रहा था, और जो नामुमकिन चीज़ हम सोचते थे, और मैं खास करके कई चीज़ें हैं बिजनेस में, मुझे फिर प्रमोशन मिला, और मैं कैसे फुजेरा, जैसे बहन ने कहा, फुजेरा गया। और उस समय मैं 3 साल में ही ज्ञान में था, 3 साल ज्ञान में था, और फुजेरा गया, और वहाँ पे कोई सेंटर नहीं। कैसे बाबा ने हमको वहाँ पे सेंटर कराया था, वो भी 1 साल जाने से पहले। वैसे टूरिस्ट स्पॉट है फुजेरा, लोग जाते हैं अच्छा सा, जब वीकेंड्स होते हैं तो वहाँ पे बीच अच्छा होता है, वहाँ जाते हैं। तो मुझे याद है कुछ भाई बहनों के साथ गए वहाँ पे, कोई सेंटर नहीं था, लेकिन हमने कहा यहाँ बैठते हैं और वाइब्रेशंस फैलाते हैं इस फुजेरा में, कि यहाँ पे बाबा का स्थान बन जाए। और मैं था और 2-3 और बाबा के बच्चे थे, कि भाई यहाँ पे भी बाबा का एक स्थान बन जाए। वो क्या मालूम था कि 1 साल बाद हम खुद वहां जाएंगे और हम ही निमित्त बनेंगे वहां बनाने के लिए। तो ऐसे संकल्पों में इतनी पावर हो जाती है जब वो जब उसमें प्योरिटी है। और फिर वो स्थान बन गया, और वहाँ पे कैसे मुझे कोर्स लेना तो कुछ पता भी नहीं है, 3 साल ही ज्ञान में था। और मैं जब दुबई में था तो ज़्यादातर फिजिकल सेवा होता था, तो कोर्स कैसे लूँ अब, क्योंकि लोग वहाँ पे आने लगे कि भाई ये क्या है, तो हम कहते थे यहाँ पे हम ये कोर्स लेते हैं। तो फिर अच्छा होता था, तो सुबह को मैं जगदीश भाई का किताब 7 दिन का कोर्स है, तो फर्स्ट डे का कोर्स पढ़ूंगा, और फिर शाम को ही उनको बोलूंगा जो वहाँ पे था। और सवाल जवाब देते पूछते थे, तो कुछ था कुछ जवाब नहीं था, फिर वैसे भी सेल्फ अपना जो अनुभव होता है उससे हम देते थे। लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारे दिन थे। कभी दुबई सेंटर में वहाँ पे सीनियर बहन थी, तो उनसे बात करता कि बेस दूसरा दिन है, ये डाउट से कैसे करूँ, ये कोर्स कैसे हो। तो ऐसे पढ़ाई भी अच्छा होता था, क्योंकि वहाँ पे एक बार निमित्त बन गए तो फिर सब कुछ करना है, खान पान वो वैसे दुबई में करते थे, क्योंकि वहाँ पे भी ज्ञान में थे, तो किसी के साथ थे, लेकिन वहाँ पे कुमारों के साथ, तो वहाँ पे हम साथ में बनाते थे। लेकिन यहाँ पे तो फुल सुबह को थर्सडे को भी उठ के भोग बनाना, और कैसे वहाँ से हमने अच्छा सा बहुत अच्छा अनुभव हुए वहाँ पे, खास करके सेवा के प्रति, और वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स आते थे उनको समझाते थे, तो वो एक अच्छा रहा। और फिर वहाँ से वापस हम फिर दुबई आए, और वो सेंटर फिर अभी जैसे भाई ने कहा अभी तक चल रहा है। वहाँ पे बहन है, उन्होंने आके फिर अच्छा सा, अभी पहले वहाँ पे गीता पाठशाला था क्योंकि हम थे, और अभी वो अच्छा सेंटर बन गया और चल रहा है अभी भी। लेकिन फिर दुबई आए, और वहाँ पे फिर और सेवाएं आई हमको। लेकिन अभी वहाँ से और यहाँ अगर देखेंगे तो कुछ ही समय पहले मुझे एक फ्लैश हुआ कि मैं बस बाबा के सामने जाके बैठ गया, मैं बिंदु बन के बाबा के बाजू में जाके बैठा, और बाबा से ऐसे नॉर्मल बातें, तो हाउ आर यू बाबा, कैसे हो, इतना नजदीकपन, ऐसे फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड, जैसे जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम आपके साथ बात करें, वैसे वो बिंदु बाप के साथ जाके बैठ गया मैं बाजू में। और बस काम चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन बस बार बार उसको देख रहा हूँ कैसे हो, कि भाई बाबा भी कैसे पूरे दुनिया को देख रहा है, वो भी क्या कर रहा है, वो भी मुझे देख रहा है कि ये बच्चा बैठा है और कोई काम नहीं, आके बैठ गया है। मैं बोला बाबा आप ही को आके बैठ जाओ मेरे साथ, बस और कुछ नहीं करो। तो इतना अच्छा फीलिंग और इतना नजदीकपन। और उस समय वो फ्लैश हुआ कि वो दिन जब मैं मैसूर में वो मंदिर के पास बाबा के सामने भगवान था, वो और कोई मूर्ति था उस समय, क्या वो हनुमान का था, और कैसे मैं वहां बैठा उतना उस मूर्ति के सामने, फिर भी इतना दूर इतना डिस्टेंस लग रहा था और बहुत बुरा लग रहा था। और ऐसे जैसे इतने साल के बाद बाबा ने हमको इतना तैयार कर दिया कि भाई मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ वहां जाके बैठ जाऊं बाबा के साथ, और वो सारा अनुभव जो मुझे उस समय था कि मुझे हो बाबा के साथ, वो ऐसे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था कि कितना कैसे बाबा हमारे मन की जो जो भी संकल्प है कैसा एकदम पूरा कर देता है। तो ऐसे बहुत अच्छा फीलिंग लग रहा था कि भाई अभी हमारे पास 1 सेकंड में, अभी सब सेकंड की होती ना, बस 1 सेकंड में, और कुछ नहीं, बाबा कहते 1 सेकंड में बस आ जाओ, परम धाम में पहुंच जाओ। अभी मैं बात भी कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि हम सब 1 सेकंड में बस बाबा के सामने, लाइट माइट, और कुछ नहीं होता है ना ऐसे। तो ये देखो कितनी वंडरफुल शक्ति। तो अगर हम अपनी प्राप्तियों को देखेंगे और अगर हमने लिखना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्राप्तियां
बाबा कहते हैं दुनिया में एक, जब किसी को प्राप्ति हो जाता है, बहुत अच्छा पैसा वाला होता है या अच्छा सा बॉडी मिल जाता है उसको, या उसका ब्रेन बहुत एकदम स्मार्ट होता है, या कोई कला होता है उसको, कितनी खुश हो जाता है, कितना उनका वो नशा होता है, नहीं? और हमारा जो प्राप्ति है 21 जन्मों के लिए, बाबा कहते हैं। वैसे है पूरा साइकिल का, नहीं कहता है, बस आप अपने इस जन्म को देखो और सोचो कि भाई 84 जन्म कैसे होगा, लेकिन कम से कम 21 जन्म बाबा कहते हैं। जैसे वो स्वरूप होगा हमको याद दिलाता है कि कैसे हम सतयुग में हैं, सब कुछ है हमारे पास, A to Z, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमारे पास नहीं होता है। और जब हम इष्ट देव बनते हैं वहां पे भी सबको क्या है, बाबा कहते हैं हमारा नंबर वार भी नहीं, कहता है कि भाई विधि पूर्वक नहीं, विधि पूर्वक हमारा कैसे वो पूजन करते हैं। एक पूजन में मुझे याद है कि भाई काल भैरव का नाम सुना है ना, वो जो मंदिर का उधर उज्जैन में है, विशेषता क्या है उसकी? वो क्या, काल भैरव को वो लोग दारू पिलाते हैं, नहीं? मैं गया था उधर, मुझे काफी ताजुब हुआ। वहां पे पूरे दुकान है कि भाई जो भी आपको चाहिए, सबसे सस्ता वाला और सबसे महंगा वाला भी आपको पिलाना है तो आप लेके आओ उसको। आप उसको ऐसे थोड़ा लगेगा तो, जैसे वो गणेश को एक दिन याद है वो पी रहा था, तो वैसे ये भी पी रहा है। मैं बोला ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं सोच रहा हूँ ये कौन सा ब्राह्मण होगा जिसका ये गायन है क्योंकि बाबा कहते ये सब हमारे ही गायन है। तो फिर पता चला कि हर एक ब्राह्मण का गायन है। क्यों? उन्होंने तो और ही वो नशा तो एकदम लिटरल मीनिंग ले लिया कि भाई हम सब नशे में हमेशा जब देखो हम नशे में होते हैं। सुबह हमको 3:30 बजे उठाओ, बोलेंगे वाह, जैसे किसी को रात को यहाँ पे दुनिया वालों को रात को नशा होता है, या कुछ अच्छा चीज होता है तो नशा, साथ में मिलते हैं तो नशा होता है। सुबह को वो लोग उठते तो कैसे होता है उनका लाइफ, उठते भागते, ये करना है वो करना है, कभी सोच भी नहीं सकता वो नशे के साथ। जितना हमको सुबह 3:30 बजे उठते ही वाह भगवान से हम लोग मिलने वाले हैं, अपनी मैं भगवान का बच्चा हूँ, परमधाम से अभी उतरा हुआ हूँ, अवतार हूँ, क्या नशा होता है, नहीं? तो सुबह से रात तक इतना नशा है, तो वो गायन है। क्यों? हमारा इतना श्रेष्ठ है, इतनी प्राप्तियां हैं, तो वो वहां पे है। फिर बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में दोनों बाप और दादा वो हमारे साथ है, हमारे टीचर, सदगुरु और बाप जो बेहद का। तो इतनी अगर हम सिर्फ ये साइकिल देखते, और आज बाबा ने कहा कि हम फरिश्ते, वाह, तो हमारे संबंध कितने अच्छे हो गए यहाँ पे। श्रेष्ठ संकल्प, बाबा ने जो खजाना दिया, बाबा उस श्रेष्ठ संकल्पों के साथ बाकी सारे खजाने हमको प्राप्त हो गए, सारे नहीं। जो बाबा कहते हैं समय, श्वास, संकल्प, वो 3 है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी गुण हैं, शक्तियां हैं, ज्ञान है, समय है, जो भी है A to Z। लेकिन संबंधों का मेरे ख्याल से सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारा अच्छा तन है, अच्छा मन है, लेकिन अगर संबंध ठीक नहीं है, या सोचो आपको सिर्फ इसलिए बाबा कहते हैं ये सब हम वो जाके बैठ के, हम हिमालयस में बैठ के बस शांति मिल गई, हम ठीक है, सब अच्छा है, फायदा है क्या? तो गृहस्थ में क्यों बाबा आते हैं और गृहस्थ में क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि रिलेशनशिप्स बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लव, राइट? प्यार, संबंध जो हमको, हम इस दुनिया में आए क्यों, धरती पर हम आए क्यों, हमारा मकसद क्या है, पर्पस क्या है? आत्मा जो है परमधाम में अच्छा शांति में है ना, नीचे आती क्यों है? पार्ट क्यों प्ले करना है उसको? हिसाब बनाने के लिए आती है। हिसाब तो है ही नहीं ऊपर, फिर हम नीचे आते क्यों हैं? क्यों पार्ट बजाना है आपको ड्रामे में? सृष्टि चक्र चलाने के लिए आते हैं। नहीं तो सृष्टि चक्र नहीं चलता था, अच्छी बात है नहीं। तो आते क्यों हैं हम? खुशी का अनुभव करने के लिए। तो हमारे जो गुण है ना, उसका अनुभव करने के लिए और अनुभव कराने के लिए। जैसे कुदरत होती है यहाँ पे, कुदरत किस लिए है?
सबको उसका जो गुण है वो अनुभव कराने के लिए है, और जब तक हम उसको अनुभव नहीं करेंगे दूसरों को अनुभव नहीं करा सकते हैं। तो हमारा जो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम जो भी है वो खुद भी अनुभव करे, और जैसे हम संबंध में आए तो वो भी दूसरों से अनुभव कराए और उनको भी हमारा जो गुण है वो अनुभव कराए। तो वो देने में ही लेना है, और वो देने के लिए हम सबसे ज्यादा देना है, लेना भी नहीं है लेकिन देना है। तो वो अनुभव ऑटोमेटिकली होता है। जैसे मैंने आपको प्यार दिया तो सबसे पहले कौन अनुभव करता है उसको? जैसे मैंने आपको थोड़ा क्रोध कराया तो कौन अनुभव करता है पहले? पहले हम, नहीं? तो एक्चुअली, और वो हम किसी को भी देना ना चाहते, ना हम अनुभव करना चाहते, ना किसी को कराना चाहता है। और लेकिन वो तो फिर माया है ना, रावण की वजह से होता है, हमारा कोई उसमें पार्ट है ही नहीं। बाबा भी हमको कितना अच्छी तरीके से नहीं कहता है, बाबा बच्चे वो रावण है और कोई है, मैं नहीं हूँ, माया है। तो फिर है तो हम शांत स्वरूप, और यही हमारा मकसद है, हम के उसको अनुभव करे और दूसरों को कराए। तो बाबा ने हमारे जो संबंध है, जैसे हम बाबा के साथ सर्व संबंध रखते हैं इस दुनिया में, आत्मा जब उस परमात्मा के साथ जब वो संबंध रखता है ना, तो सच्चा प्रेम क्या होता है वो हमें पता चल जाता है। और जो हम डिटैचमेंट कहते हैं, यानी डिटैचमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? लगाव नहीं, डिटैचमेंट, लगाव तो हाँ, न्यारा। अच्छा, तो फिर हम कैसे न्यारे और प्यारे बने? ये भी बाबा का देखो स्लोगन, दोनों कितना अच्छा है, न्यारा और प्यारा। और दुनिया में सोचते हैं कि भाई डिटैचमेंट बहुत मुश्किल है और अच्छा भी नहीं है, कहते हैं हम कैसे डिटैच हो सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डिटैचमेंट यानी वो लोग, उनको वो जो प्यार होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि डिटैच हो गए तो फिर कहते हैं हम कंपनी में जाके ट्रेन करते हैं, तो इसे कंपनी में भी जब जाते हो तो आपको डिटैच होना है कि भाई आप जो है आप रोल प्ले कर रहे हो और कुछ नहीं, लेकिन आप अलग हो उस रोल से। तो आपको उस डिटैच करके रोल से फिर आपको देखना है। कहते हैं अगर हम डिटैच हो जाएंगे फिर हमारा उसमें पैशन नहीं होगा, हम ठीक से काम नहीं कर सकते, हमारे में एम्बिशन नहीं होगा, हम ठीक से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन बाबा ने अच्छा सा बोला, डिटैच्ड येट लविंग, न्यारा और प्यारा। यानी हमको डिटैच भी रहना है लेकिन नज़दीक भी रहना है, ताकि हम अपना जो एनर्जी है, वो जो शुद्ध एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी, वो वहाँ पे उनसे उनको इन्फ्लुएंस करा सकते हैं, लेकिन हम उससे इन्फ्लुएंस ना हो जाए। और हमारे संबंध में भी कैसे है, हम आते संबंध में, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो हम संबंध में आते हैं, हम न्यारे हैं कि भाई हम यहाँ पे कौन है, एक्टर्स है, राइट? आप भी एक्टर, मैं भी एक्टर, मैं मुसाफिर हूँ, हम सब गेस्ट है। तो फिर हम उस संबंध में आते हैं, मालूम है टेम्पररी है, फिर भी तोड़ निभाना है, फिर भी हमको आपको प्यार देना है, क्योंकि आप परमात्मा का परिचय किससे मिलेगा? शिवानी बहन से तो मिलेगा लेकिन सबसे जो उसका परिवर्तन कहाँ से आएगा वो आपको ही देखेंगे ना। वो ज्ञान तो मिलेगा उनको, कहेंगे कि भाई शिवानी बहन ये कहा, लेकिन वो आप में दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर वो लोग फिर सामने आते भी वो बाहर चले जाएंगे, आएंगे नहीं नजदीक। और मैंने देखा है कि हमारे परिवार में बहन, माँ और भाई, हम 3 हैं, और अभी जाके वो लोग बहुत नजदीक आ गए सब। माँ तो पहले से आ गई थी, लेकिन हमारा जो, जब माँ दुबई आई थी, पहले तो उनको, कुमार हूं तो माँ को क्या चाहिए कुमार से, कह रहे आप सेटल हो जाओ मैं बोला मैं सेटल्ड हूं, आप हमको अनसेटल क्यों करा रहे हो? शादी, अभी जो सेटल्ड है उसका शादी कराओगे तो अनसेटल हो जाओगे ना। तो उनको विश्वास कैसे होगा कि भाई ये सेटल्ड है? तो जब दुबई आई थी तो उसने देखा कि कैसे खुद खाना बनाना, मैंने, मुझे पता था जो भी है, चाहे रोटी है, सब्जी है, A to Z जो भी खाना, इंडियन है लेकिन इंडियन खाना जो भी था हम बना सकते थे। और हमारा खुद जो भी लॉन्ड्री है, जो हमको ऑफिस में जाना है वो वहाँ पे संभालना है, तो अर्निंग भी था, संभाल भी रहे थे। और रोज सेंटर जाना, सुबह वहाँ पे
अमृत वेला होता है 4 बजे, यहाँ पे भी होता है 4 बजे, लेकिन वहाँ पे हम सब लोग, केयूर भाई भी, बेला बहन, वहाँ पे पहुँच जाते थे 4 बजे एवरी डे। सेंटर पे 4 o'clock पहुँच के 4:45 तक अमृत वेला सेंटर में करते हैं, और फिर वहाँ पे मुरली क्लास होता है 5:15 तक, 5:30 तक, 5:30, और वहाँ पे ऑफिस शुरू होता है 8 बजे सबका। तो 5:30 जाएंगे फिर घर, वहाँ पे फिर विश्राम आराम करने का कोई टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ले जाना है खाना, क्योंकि दोपहर को वहाँ पे हम वापस घर नहीं आ सकते, स्ट्रेट शिफ्ट 8 to 5 फिनिश। तो हमको नाश्ता भी बनाना है, डिनर भी बनाना है और लंच भी बनाना है, क्योंकि फिर वहाँ से ऑफिस से सीधा जाएंगे सेंटर, सेंटर में फिर जाके वहाँ पे जो भी है कुछ सेवा करके, वहाँ योग करके फिर सीधा घर आएंगे 8:30-9 बजे, खा के फिर सो जाना है। तो ये है शेड्यूल वहाँ पे। तो जब माँ ने ये शेड्यूल देखा कि तो सेटल से भी ज़्यादा सेटल हो गए, क्योंकि ऐसे नॉर्मल भी कोई नहीं होता है ना, ऐसा शेड्यूल किसको और होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है। तो भाई का और बहन का शादी हो गया, मेरा नहीं था। तो कहती थी नहीं आप अच्छे हो, आप नहीं शादी करो यही अच्छा है आपके लिए तो ये जब देखेंगे ना हमारा जो, तो वही तो सेवा है। परिचय परमात्मा का वहां से आता है, जैसे बाबा ने आज भी कहा, हमारे चाल से, चेहरे से, चलन से, वाइब्रेशन से, वो ही देखते हैं, बहुत सटली वही सेवा कराता है। तो फिर वो आ गई, तो माँ को तो अच्छा है। फिर बहन और भाई तो लौकिक में फूडीज होते, खान पान के बहुत ये होते, ये शौकीन है, सब कुछ खाते थे। लेकिन अब भी बहन है सेंट मार्टिन में, और देखते ही देखते कैसे बहुत स्लोली लेकिन परिवर्तन आ जाता है, और वो भी सब कुछ छोड़ के पूरा बाबा की बच्ची बन गई। वो भाई भी पूरा बाबा का ही बच्चा है, बैंगलोर में है 100%, जो भी बाबा के जो धारणा है सब पे चल रहे हैं। तो अच्छा है, देखते हैं कि कैसे बाबा हमारे द्वारा कैसे सेवा करा रहा है, सबका सेवा करा है, एक धीरे से लेकिन होगा। तो जब हम संबंध में आते हैं तो कभी भी हमें ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि ये ज्ञान में नहीं आएगा, ये ऐसा कर रहा है, ये कभी आएगा, इसके संस्कार देखो। एंटी भी हो सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जो श्रेष्ठ संकल्प है, जैसे जो दृष्टि है और हमारे जो वाइब्रेशन उससे जो आती है, उसके हमेशा श्रेष्ठ रखना है। तो वो संबंध अच्छे रहेंगे, और वो संबंध अच्छे रहेंगे तो आज नहीं तो कल 100% वो देखेंगे भाई ये कोई नॉर्मल इंसान की जो ये नहीं कर सकता है ज़रूर। इसलिए हम रोज़ सुबह आते हैं तो इतना हम सुनते हैं, क्यों? रिफ्रेश होते हैं, और फिर हमको वो पक्का भी बाबा कराता है हर रोज़ कि हमको पवित्र बनना है। तो यानी हम हमारे मन में, जैसे दादी जान की कहती है कि चित्त को साफ करो। वो क्या होता है चित्त को साफ करना? क्या होता है जब हम किसी से मिलते हैं 3-4 बार हो जाता है, फेमिलियरिटी आ जाता है नहीं, और हमको लगता है कि भाई बस ये ऐसा ही है। और फिर वो आत्मिक दृष्टि जो होना चाहिए ना, कि ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये भी एक शांत स्वरूप, अच्छा जो भी है बाबा का बच्चा ही है, वो चित्त थोड़ा उसमें वो मेला हो जाता है, थोड़ा इम्प्योरिटी आ जाती है। तो पावन बनना है तो बार बार हमको वापस में आत्मा हूँ और उसको सिर्फ आत्मा की दृष्टि से हमें देखना है। तो वो है चित्त साफ, और कुछ भी देखना नहीं है हमको, और हर एक चीज़ से। और हमको चेक करना है, कभी इलेक्शंस भी हुए तो हम कैसे लोगों का न्यूज़ सुनते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन भी हैं। कभी हम स्पोर्ट्स भी देखते हैं, इंडिया है और पाकिस्तान है, हम देखते हैं कि भाई लोग बहुत इंडिया के लिए काफ़ी उनको ये होता है। तो मैं सोचता हूँ को पाकिस्तान क्यों नहीं? अगर हमारी दृष्टि सत्य में चित्त साफ है तो हम कैसे देखेंगे? एक समान नहीं, सब कैसा भी पॉलिटिशियन हो, हमारी दृष्टि कैसी होगी उनके लिए? तो हमें चेक करना है बार बार कि हमारा ये चित्त साफ है, या हम भी जैसे दुनिया वाले हैं, जैसे वे सोचते हैं वैसे उनकी दृष्टि है, हमारे भी उसी तरफ से कभी बह जाता है, और हम संबंध में आते हैं और फिर हम भी वहाँ पे मोह में फंस जाते हैं। तो फिर जब मैं शुरू में मैंने कहा कि मुझे ब्रह्म कुमार बनने का कोई इरादा नहीं था लेकिन 3 साल के बाद जब मैं ज्ञान में आया था, ज्ञान लिया था, और
एक आध बार जाता था मैं, लेकिन अच्छा सा ज्ञान का जो मेन एसेंस है वो मुझे अच्छा सा मिल गया था, आत्मा का परिचय और परमात्मा का। तो 3 साल के अंदर हमारे पिताजी का जो है उन्होंने शरीर छोड़ा। तो मैं फिर इंडिया आया, ऊटी में, तमिलनाडु में, वहाँ पे जहाँ घर है वहाँ आया था। और मैंने देखा कि सारे तो हमारे फैमिली मेंबर्स सब टूट पड़ रहे थे, क्योंकि 60 ईयर्स का था पिताजी, इतना बुजुर्ग भी नहीं। तो सबको बहुत दुख, और पता नहीं मुझे अंदर से दुख नहीं हो रहा था थोड़ा भी। क्यों? इतना पक्का कि ये आत्मा है, मर नहीं सकती है। ड्रेस और एड्रेस चेंज किया उसने, वो इतना और वो भी इतना पक्का नहीं था मैं बी के, फिर भी, लेकिन क्योंकि आता जाता था, लोगों से सुनता था, तो मुरलिया भी सुनता था, तो उससे ये इतना शक्तिशाली ज्ञान, मैंने सोचा उसके बाद इसमें इतनी शक्ति है तो ज़रूर मुझे वहाँ पे वापस जाके अच्छा सा फॉलो करना है। तो इस वजह से मैं फिर अच्छा सा बीके बन गया। और जब मैं छोटा सा था, एक डर था हमेशा, इतना, जब मुझे याद है अभी भी, 6 साल 7 साल का था मैं, हमेशा माँ के साथ ही रहता था। मेरे ख्याल से 10-11 साल तक मैं माँ के साथ ही सोता था, उसी के साथ। वो कहती थी अलग कमरा है, फिर भी उसमें जाता था, 1 घंटा सोता, फिर वापस आके माँ के साथ ही बहुत प्यार, बहुत उस समय से बहुत मोह है माँ से, और उनके साथ ही था वहाँ पे। उस समय मुझे बहुत डर था, क्योंकि वो देखता था कि पड़ोसी में कोई किसी का डेथ होता था, कोई मर गया या किसी ने शरीर छोड़ा, तो मुझे बहुत डर था कि माँ का मुझे कभी भी उनका मैं नहीं देख सकता हूँ। उनका जो, अगर वो शरीर छोड़ के जाएगी तो भगवान से, उस समय भगवान से यही प्रार्थना था कि कुछ भी हो, माँ से मुझे बिछड़ना नहीं है। वो ऐसा था संकल्प। तो फ्रॉम दैट टाइम, और माँ हमारे साथ थी हमेशा। और अभी 4-5 साल पहले उसको डायग्नोज था लिवर सिरोसिस का। क्यों होता है पता नहीं, वो उसका, कि नॉर्मली जो पीते हैं ना ज़्यादा, तो उनको ये हो जाता है प्रॉब्लम लिवर सिरोसिस का। या हो सकता है ओवरडोज होता है मेडिसिन का, क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स या कुछ लेते हैं ना, तो उसके वजह से भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टरों ने नहीं कहा कि किस लिए हुआ, लेकिन 3-4 बार गिरी थी, यहाँ पे ऑपरेशन, यहाँ ऑपरेशन, यहाँ ऑपरेशन। तो यही संकल्प था कि जो अंतमति सुगति, पता था लिवर सिरोसिस है तो नेक्स्ट स्टेज होता है लिवर फेलियर, और ज़्यादा समय भी नहीं होता है। डॉक्टर ने कहा कि भाई 6 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है। और वो रहती थी लौकिक में, पिता भाई के साथ, भाभी के साथ, तो वो जो बाबा के साथ होना चाहिए संबंध, वो नहीं था। और मैं दुबई में था, माँ को बहुत बोलता था कि आपके साथ, हमारे साथ रहो। बोला नहीं, यही मेरा घर है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 40 साल से 50 साल से है, तो संबंध होते हैं ना वहाँ पे। फिर ये GGRC गुजरात में जो अहमदाबाद में शुरू हुआ, तो मैंने माँ को पूछा, वहाँ पे दीदी ने कहा वहाँ पे गुजरात में है, आप ले लो, आपके लिए अच्छा होगा। मैंने सोचा मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो आईवेल समय में जब हम रिटायर होंगे तो ठीक है, लेकिन अभी तो ठीक नहीं हमारे लिए। अभी तो हम जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाके सेवा कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा माँ के लिए अच्छा होगा। तो उसी वक्त माँ को फ़ोन किया कि भाई यहाँ पे ऐसा बाबा का स्थान बना है, अगर वहाँ पे घर लेंगे तो आप आके रहेंगे? तुरंत हाँ बोला उन्होंने, ज़रूर आऊँगी। और उस दिन से मेरे पीछे पड़ गई माँ कि वो बन गया, रेडी है, कितना दिन और है, कब से खड़ी हूँ। तो जल्दी से हमने वहाँ पे, एक बहन है, उसको बोला कि भाई प्लीज़ उसको जितना जल्दी उसे कराओ। तो 6 महीने के अंदर रेडी हो गया। फिर माँ और मैं भी वहाँ छोड़ के दुबई, तो कुछ साल पहले ही छोड़ दिया, लेकिन फिर भी जाता रहता हूँ अभी भी दुबई में। तो मैं माँ के साथ वहाँ आके GGRC में रहा, उनके साथ रहा। और वो सबसे अच्छा, जैसे बाबा ने कैसे ना संकल्प पूरा करता है, कि अंत में 1.5 साल के लिए माँ थी वहाँ पे। अभी दिसंबर में उन्होंने शरीर छोड़ा, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले। तो 1.5 साल के लिए वहाँ पे सारे ब्राह्मण, और कोई नहीं, तो ब्राह्मणों का ही स्थान है हर रोज। और जो बटपाड़ों से, अड़ों से, सारे जितने भी है, सारे ब्राह्मण रोज आके माँ से मिलते थे। और माँ रोज मुरली पढ़ेगी, वहाँ पे बैठेगी। और जो वहाँ पे जो मेन सिस्टर्स है, महीने में 1-2 बार जरूर घर आके माँ से मिलते थे। तो ये सब बाबा के इतने नज़दीक। और उन्होंने जब शरीर छोड़ा, मेरा बड़ा भाई था, भाभी थी, मैं भी था उधर, सब साथ में थे। और वो यही कहती थी कि भाई मुझे चलते चलते शरीर छोड़ना है, मुझे कोई
हॉस्पिटल में या बिस्तर में किसी के ऊपर मुझे डिपेंडेंट नहीं बनना है, यानी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। और ऐसा ही हुआ। मैं दुबई में था, मुझे वैसे भी आना था, मैं आया तो मेरे लिए सब अच्छा सा थाई करी सब बनाया, सब रेडी रखा, और उस दिन गिरी वो, और फिर गिरी तो हाथ में थोड़ा सा माइनर एकदम हेयरलाइन फ्रैक्चर था, लेकिन वो उठ नहीं सकी, पीठ में थोड़ा सा पेन था। तो ऐसे लेटी लेटी बात करती थी हमसे, वो सेंटर की बहन भी आके मिली। तो तीन चार दिन ऐसे निकले। फिर सडनली उसको खाते वक्त हमने ही खाना बनाया, उसको फेवरेट था रसम चावल, तो मैंने बनाया उसके लिए, तो अच्छा से बैठ के खा रही थी। और फिर एकदम से 1-2 घंटे के बाद वॉमिटिंग हुआ एक बार, फिर हम थे उसमें साथ में, दूसरी बार फिर वॉमिटिंग हुआ, तो फिर चोक हो गई थोड़ा। और उसी में जब वो हो रही थी तो हम सब साथ में थे उसके, तो यही माँ ओम शांति ओम शांति, तो क्योंकि वो सांस बहुत गहरा ऐसे वो ले रही थी, हम भी साथ में थे, हम ओम शांति कहते कहते उसने भी 1-2 बार ओम शांति ऐसे बोली। हम ये बाबा साथ है, मामा बाबा साथ है, और 3-4 मिनट लगा उनको ऐसे, और शरीर छोड़ दिया उन्होंने। वहाँ पे रोज जो डॉक्टर थे सब आए थे, टेस्ट किया पल्स, क्योंकि एम्बुलेंस भी आई थी, लेकिन ले जाने से पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और मेरे अंदर वैसे अगर बाबा नहीं होते थे साथ में तो मालूम नहीं मेरा क्या, कभी लगता है कि भाई अगर हम इतने साल रहे, और जैसे ही हम अपने को, मैं 50 साल का हूँ, तो हम समझते हैं कि भाई माँ इतनी साल रही तो वो ज़्यादा दुख नहीं लगेगा, क्योंकि ठीक है अगर हमने सिर्फ 4 साल रहे उनके साथ और वो चली गई से, अगर हम 30 साल के थे तो ज़्यादा दुख होगा क्योंकि उनका समय नहीं था। लेकिन मैंने देखा कि संबंध जब बहुत गहरा होता है ना, तो जितने ज़्यादा साल होगा उतना ज़्यादा हमको वो फीलिंग आता है कि कैसे हो गया। लेकिन क्योंकि बाबा साथ है, और जिस हिसाब से हमने देखा उन्होंने जो शरीर छोड़ा, और जैसे बाबा ने हमारा जो आखिरी जो जैसे कहते ख्वाहिश था कि बाबा के घर में हो, बाबा के साथ हो, श्वासोश्वास बाबा के पास ही हो, तो उससे इतनी खुशी है कि इससे अच्छा और कोई ये नहीं हो सकता है माँ के लिए। जैसे अंतिम समय ना, इससे बेहतर नहीं हो सकता है। सब साथ में थे और वो बाबा के याद में, बाबा को नाम लेके वो शरीर छोड़ा उन्होंने, तो बहुत ही हमको बैठता हूँ तो ये हम देखते हैं कि जो प्राप्तियां हैं बाबा के साथ, जो भी हमको मिल रही है, हम कभी सोच भी नहीं सकते इतने प्राप्तियां हमको है। बाबा हो तो ठीक है, बाबा कहते हैं 3-4 चीजें होती है, लेकिन आप थोड़ा बैठ के सोचिए, हर एक का अलग अलग होता है, लेकिन आप सोचिए, ठीक है 1 मिनट लेते हैं, ठीक है 1 मिनट, और आप सोचिए कि आपके जीवन में प्राप्तियां कौन सी है जब से बाबा मिला है, उस समय से लेके अब तक 1 मिनट ले सोचिए, ठीक है। वो प्राप्तियों को स्मृति में लाइए। ओम शांति। लिस्ट बनाए, बनता ही रहेगा ना, बनता ही रहेगा। अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। नहीं, सबसे पहले बाबा ने एम ऑब्जेक्ट, कितना अच्छा एम ऑब्जेक्ट दे दिया हमको। ऐसा एम ऑब्जेक्ट किसी को होता है? यहाँ पे एम ऑब्जेक्ट यही है कि हमको बहुत पैसा बनाना है, या हमको अच्छा शरीर चाहिए, या संबंध चाहिए, वो एम ऑब्जेक्ट है। बाबा ने हमको क्या एम ऑब्जेक्ट है, कितनी श्रेष्ठ हाईएस्ट एम ऑब्जेक्ट है। हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको क्या है, बाप समान लक्ष्मी नारायण से ऐसे श्रेष्ठ देवी देवता, इतनी वंडरफुल, ऐसा इतना अच्छा एम ऑब्जेक्ट देना से ही बाकी सब उससे आ जाते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे अब एम ऑब्जेक्ट जैसे लक्ष्य है वैसे लक्षण आ जाते हैं, तो ऐसे इतना ऊंच एम बाबा ने हमको दे दिया। और ऐसे मन सोचो 1 सेकंड में कितनी शक्ति। पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है कि मन ठीक नहीं है, ये है सारे मन का प्रॉब्लम है। बाबा ने 1 सेकंड में कहते 1 सेकंड में बस पहुंच जाओ शांति, 1 सेकंड में इतनी शक्ति, 1 सेकंड में इतना शांति, इतना स्नेह, 1 सेकंड में सारी भरपूर फुल। और वो जो बुद्धि दिया बाबा ने हमको, नहीं कैसी बुद्धि है परखने की। लोग अभी भी पता नहीं क्या क्या खाते हैं, खुश हो रहे हैं, और हम सोचते हैं इनको ये परखने की, कैसे परख नहीं सकते, इतनी एकदम लॉजिकल सीधी सी बात है, फिर भी परख नहीं सकते हैं। तो और हमें कभी फीलिंग नहीं होता कि हमें कोई मिसिंग है, नहीं इतनी अच्छे धारणाएं बाबा ने दी, लेकिन
कोई हमारी लाइफ में मिसिंग है, कभी ऐसे फीलिंग नहीं आता, क्योंकि इतनी प्राप्तियां हैं तो कैसे मिस हो सकता है कुछ भी। कभी बाबा कहते हैं कि भाई जब हम वो कुर्बानी देते ना, कुछ क्या कहते हैं हम, भाग्य कैसे बनता है, त्याग। तो हम सोचते हैं त्याग किया है क्या हमने, कुछ क्या त्याग किया बताइए आप। सिर्फ प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। जब प्यार है इतना इतना भरपूर है तो ऑटोमेटिकली वो सब जो गंध है वो निकल जाएगा ना। तो कुछ त्याग किया है क्या? बाबा कहते जो कचरा है वो मुझे दे दो, वो भी क्या है, त्याग नहीं है ना। कचरा को दिया आपने, वो त्याग हो ही नहीं सकता है। तो हमारे जीवन में कोई त्याग नहीं है, हमने सिर्फ प्राप्ति किया। प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति, प्राप्तियों का जीवन है और हमेशा रहेगा। तो बस हमें ऐसी नशे में रहना है, बार बार खुश रहना है और आगे बढ़ना है। और आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। आप सब यहाँ सुने हमको, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हम सभी की तरफ से प्रकाश भाई का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। बहुत ही सरलता से, ऑनेस्टी से अपने सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। ऐसे जैसे दादियों की याद आ रही थी कि बैठ कर के केवल अपने अनुभव शेयर करते थे, कोई क्लास की तरह नहीं। कोई सुना था लीडरशिप की ट्रेनिंग लेते हैं, पर समझ में आया कि लीडरशिप और कुछ नहीं, अपने जीवन के अनुभव है। और आज हम सबको भी उन अनुभवों से एक मार्गदर्शन भी मिला कि अपने अंदर कैसे चेंज लाना है। और ये भी समझ में आया कि अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो सिर्फ स्व को परिवर्तन करना है। स्व को परिवर्तन करेंगे तो हमारे चेहरे से, हमारे चलन से ऑटोमेटिकली सेवा होती चली जाएंगी। ये भी समझ में आया कि केवल अपने दिल के अनुभव ही औरों के साथ शेयर करने और कुछ नहीं करना। जितने हमारे अंदर अनुभव होंगे, हमारे पुरुषार्थ में सच्चाई होंगी, तो हमारी जो बातें हैं वो जरूर सबके दिल तक पहुंचेंगी। तो आपने दिल से सुनाए और आपकी सारी बातें हमारे दिल तक पहुंचे और हम दिलाराम के और नजदीक चले जाएं, ऐसे हमारा श्रेष्ठ संकल्प है। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।